जय हिंद दोस्तों। एक सोशल मीडिया पे कल से ही बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हो रहा है विपिन सर का, जो बिहार के रहने वाले हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के सलहा पंचायत के वो मुखिया हैं और वह एक सरकारी पंचायत भवन बनाना चाहते हैं। बता दें कि 2022 में उनका चुनाव था मुखिया का, और उससे पहले वो मैथ मस्ती उनका चैनल था, उस पर उन्होंने मैथ अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को पढ़ाया करते हैं। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ भ्रष्टाचार उनके गांव में हो रहा था, और उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा मुखिया का। और वहाँ पे खान सर भी आए थे प्रचार करने के लिए, और उस प्रचार प्रसार के द्वारा एक ईमानदार मुखिया और एक ईमानदार, और वो हैं भी, और वो जीत गए। और 3 साल उनके कार्यकाल को हुआ है, और 3 साल उनके कार्यकाल को हुआ है, और वहाँ पे एक सरकारी पंचायत भवन बनाना चाहते हैं। सरकारी पंचायत भवन इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो वहाँ के जो लोग स्थानीय लोग, उन लोगों को 15 किलोमीटर दूर कम से कम जाना होता है, और 15 किलोमीटर दूर जाना होता है तो 3 बार चेंज करके जाना होता है। एक जगह ऑटो से गए, फिर दूसरी जगह पे जाने के बाद वहाँ पे चेंज करना, वहाँ तीसरी बार जाने के बाद वहाँ से चेंज करके वो अपने प्रखंड में जाते हैं, वहाँ पे अपना काम जो भी होता है करते हैं। और बरसात के दिनों में वहाँ पे जो पानी हो जाता है, इसलिए वहाँ पे टूट भी जाता है रोड, तो लोग जा भी नहीं पाते हैं। इन सब समस्याओं को देखते हुए विपिन सर ने वहाँ पे एक पंचायत बनवाने की कोशिश की, और वो बजट पास भी हो गया। और बजट पास हो गया, वहाँ पे मुखिया द्वारा, विपिन सर के द्वारा वहाँ पे एक जमीन चिन्हित किया गया कि यहाँ पे बनाया जाएगा। और वहाँ के जो दलित समाज के जो लोग थे, दलित समाज के जो लोग वहाँ पे थे, कुछ जमीनें वहाँ पे उन लोगों को पहले से पट्टा मतलब हुआ था, और कुछ जो जमीन है जो जो पट्टा हुआ था उसको छोड़ करके उसको उसमें खेती होती वो लोग करते हैं। और जो सरकारी जो जमीन है उस पर वो लोग अपना तिरपाल या अपना छोटी छोटी जो छप्पर डाल के लोग रहते हैं। वहाँ पे एक रिपोर्टर भी गए थे, वहाँ पे जो रिपोर्टर गए थे उन्होंने बताया कि वो लोग गैर कब्जा करके ही वहाँ पे रहते हैं। और उसी की विषय में उन्होंने, विपिन सर ने आवेदन भी दिया था। तो आवेदन दिया था तो उससे पहले सीईओ जो आए थे लोग खाली उसको करवाए थे, खाली करवा करके वहाँ पे काम चल रहा था पंचायत भवन का। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग वहाँ के जो लोग जो जो कब्जा किए थे, वहाँ लोग जा करके एप्लीकेशन जो भी कुछ माध्यम से अपने, और डीएम साहब को कहे, वहाँ से डीएम साहब के यहाँ तो बता रहे हैं विपिन सर वीडियो में कि वहाँ पे जो चिराग पासवान जी वहाँ से सांसद हैं, और चिराग पासवान ने जी ने वहाँ पे डीएम साहब को दिए थे ऑर्डर कि आपने, हालांकि वो अवैध है। और विपिन सर जो वहाँ पे जो कब्जा किए लोग रहते हैं उनको हटाने के लिए कि जो तुम लोगों को पट्टा हुआ है जमीन, उस पर आप लोग घर बनाओ और यहाँ पे पंचायत बन जाएगा, तो आप ही लोगों को दिक्कत नहीं होगा जो इतना जो परेशानी होता है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको काम को रोकवा दिया। फिर इन्होंने एप्लीकेशन एक डाला, एप्लीकेशन जिस लेटर पैड पे एप्लीकेशन लिखा, और लिखने के बाद डीएम को के पास जाते हैं। कई बार उससे पहले चिराग पासवान जी को भी मैसेज व्हाट्सएप से ऐसे कुछ करके, जो बीच में 2 साल 1.5 साल पहले जो बाढ़ आई थी वहाँ पे, तो बाढ़ में जो वहाँ के गरीब लोग थे उसमें बहुत लोगों का घर भी उजड़ गया, तो उसमें विपिन से खाना वाना भी बनाकर खिलाते उलाते थे सभी लोगों के लिए। तो उसमें चिराग पासवान जी आए थे, उनको धन्यवाद भी दिए थे, अपना पर्सनल नंबर भी दिए थे। तो उस पर्सनल नंबर जो दिए थे, तो उनके ये माध्यम से जो कहें कि भाई जो सरकारी पंचायत जो बन रहा है उनको थोड़ा खबर कर देते हैं। तो उनको व्हाट्सएप पे भी चीज़ों को बताया कि ये चीज़ें, ये नंबर है, ये ज़मीन का ये अवैध कब्जा यहाँ पे बन रहा था, हमें बहुत ज़मीन ज़्यादा नहीं चाहिए, 6 डिसमिल चाहिए वहाँ की ज़मीन, और करीब करीब वहाँ पे 105 डिसमिल ज़मीन वहाँ पे जो खाली है, भी सरकारी ज़मीन है। लेकिन वहाँ पे जो 6 डिसमिल में जो उन्होंने कब्जा किया, वो लोग दलित समाज के लोग हैं वहाँ के, वो छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनकी ज़मीन जहाँ पे पट्टा हुआ है वहाँ पे उन लोग खेती होती करते हैं, और अवैध तरीके से यहाँ पे झोपड़ी उपड़ी डाल के रहते हैं। एप्लीकेशन लेके डीएम सर के पास जाते हैं, चिराग पासवान जी ने तो रीड कर लेते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। 1-2 दिन तक उनके यहाँ किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला उनको। हालांकि उनमें जो उन लोगों को व्हाट्सएप में एक सेटिंग होता है, जो उन्होंने ब्लू टिक नहीं दिखाता, पढ़ तो लेते हैं लेकिन ब्लू टिक सेटिंग को हटा देते हैं वो लोग, ताकि उस दूसरे को जब सेंड करेंगे मैसेज तो वो पढ़ लेगा, लेकिन ब्लू टिक नहीं जाएगा, ताकि हमें ये लगेगा कि उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन वो देख लेते हैं लोग। कोई रिप्लाई 2 दिन तक नहीं आता है। एप्लीकेशन देते हैं, ले जाकर डीएम के यहाँ, 2 दिन तक दौड़ाता है डीएम वहाँ के डीएम का नाम है यशपाल मीणा, हालांकि उसका कुछ अच्छा नहीं रिकॉर्ड रहा है। 2 दिन के बाद उनको मिलता है, कुछ डीएम अपॉइंटमेंट मिलता है, वो मिलने के लिए जाते हैं। तो मिलने से पहले एक पर्ची दिया जाता है कि किस काम से आए हैं, क्या है, कौन से पंचायत से आए, क्या जिस काम के लिए जाएंगे, और नाम और देना होता है वहाँ पे। ये सब देते हैं पर्ची पे। देने के बाद जब वो जाते हैं वहाँ पे, डीएम स्थित अंदर घुसते ही कार्यालय में, उनके ऑफिस में, और बोलता है डीएम की, तुम कौन हो, कौन तुमको अंदर आने दिया है? तो कहते सर मैं मुखिया हूँ, और सलाह पंचायत से मैं आया हूँ, और ये यार तो कैसा जमीन दे दिया वहाँ पे लोगों को,
सर वहाँ पे जो कब्जा उन लोगों का वो है जमीन वमीन है, कहे सर ये हमारा आवेदन तो ले लीजिए, इसमें नंबर में आप सही तरीके से जाँच तो करा दीजिए, और सही तरीके से जाँच हो गई तो वो लोग जमीन में दूसरा एक्वायर कर दूंगा। वो जांच में नहीं रहता, तू तड़ा करने लगा, तू मुखिया कि तेरा माँ मुखिया है, ऐसे बात करता है भाई साहब एक मुखिया से, जबकि जनप्रतिनिधि होता है अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, उसके साथ ऐसा व्यवहार। सोचिए एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान अपने पद का कैसे वो दुरुपयोग करता है। सबसे पहले तो इज्जत से उसको बैठाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनाना चाहिए उसको। एक जिला अधिकारी का बहुत बड़ा पद होता है, यूपीएससी के थ्रू लोग जाते हैं, दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जामों में से वो एक होता है यूपीएससी का एग्जाम, और उसमें मतलब ये धैर्य ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। इसकी ट्रेनिंग लवासना में होती है जो देर वहाँ पे है मसूरी में, और यही सब चीज़ों के लिए वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन धैर्य नाम का और व्यवहार और एथिक्स नाम का उसके अंदर कोई सामाजिक सोशल वो नहीं है। वो ऐसे बात करता है मुखिया सर, सोचो आम इंसान का क्या स्थिति होगा जब एक मुखिया जनप्रतिनिधि का ये स्थिति है, ऑफिस में एक डीएम ऐसे बात करता है। भाई साहब वो आकर के जो वीडियो जब उनका वायरल हो रहा था, जब उन्होंने बताया स्थिति को देख करके, तो वो रोने लगे कि बताओ जब हमारी स्थिति ये है तो आम गरीब लोगों के जो क्या स्थिति होगी। और उस काम को रुकवाने के लिए जो दलितों के नेता सबसे बड़ा नेता बनते हैं कि सबसे पहले बिहार फर्स्ट, चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी अगर इतने हितैषी हैं दलित समाज के, वहाँ के सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ है, दे देना चाहिए उन लोगों को, चिन्हित करें, चिन्हित करके उनको प्रधानमंत्री आवास योजना दें। वहाँ पे अब 6 डिसमिल देने के बाद करीब करीब 70 डिसमिल वहाँ पे जमीन अभी भी खाली है, उन लोगों को वहाँ पे पट्टा करें, उन लोगों को जो जितने जरूरी है वहाँ पे पट्टा करें, और बाकी जो जमीन बचती वहाँ पे स्कूल बना दें, और भी वहाँ पे जो जमीन बचती वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना दें। ये तो नहीं कर पाएंगे। और वो उन लोगों का मीटिंग होती है भाई साहब, डीएम का और सांसद जी का मीटिंग होता है, और उस मीटिंग में पानी ऐसे पीते हैं लोग जो थोड़ा भी ड्रस्ट जो बोलते हैं, जो गंदा जो उड़ता है कम, वो ना जाए। और वो उन्हीं जिनका वोट लेके जो वहाँ पे पानी पीते हैं बैठ करके एक एसी में, बढ़िया बढ़िया होटलों में। अभी बाबीडोस में गए थे, हम ही लोगों के पैसे से, टैक्स के पैसे से गए थे बाबीडोस, जो स्विट्जरलैंड में है। सभी लोग नहीं जा पाते भाई साहब स्विट्जरलैंड, वहाँ बहुत एक अच्छा प्लेस है बाबीडोस। उस जनता के पैसे से गए थे, उस दलित जो वो लोग वोट दिए थे उनके पैसे से, उनके लिए एक गंदा पानी आता, वहाँ के सही पानी भी नहीं आता। और ये तो हाल ये तो रह गया, वहाँ पे एक वैकेंसी निकली थी जल निगम को लेकर के, जो कचरा पट्टी उठाते हैं, 1500 रुपये महीना। पहली बार वैकेंसी निकलता है कि भाई साहब 2 लोगों को नियुक्त किया जाए हर मतलब वार्ड में, और 5-6 महीने के बाद जस्ट चेंज होने के बाद फिर एक आता है कि 1 लोगों को नियुक्त किया जाए। मतलब जो मुखिया 2 लोगों को नियुक्त किया है उसमें से 1 को चुनना है उसको। अब 1500 रुपये महीना मिल रहा है उसको, और उनमें से अगर तुम्हें वोट की तुम्हें खराब हो तो मुखिया ही बदनाम हो। भाई 2 लोगों को, 13 लोगों को 1500 रुपये के लिए बेचारा करने के लिए मजबूर है वो, और उसमें से उसको चुनना है मुखिया को कि किसको रखें, इसको रखें कि उसको रखें। अब दोनों बेचारे कैसे मतलब कर सकता है कि 5-6 महीना में आप ऐसा डिसीजन लेते हैं कि 1 को हटाओ 1 को रखो। पहले डिसीजन लेते हैं कि 1 को रखो। अब मुखिया दुश्मन बन जाता है वहाँ पे, ग्राम प्रधान जो होता है वो बन जाता है वहाँ पे। हालांकि यूपी में प्रधान होता है, वहाँ पे मुखिया होता है, सेम ही पद है। अब ऐसा है कि तुम लड़ो, हम तो भैया मस्त हैं वोट पा करके। अगर दलित के नेता है भाई साहब तो उसके लिए काम कीजिए। आपके पिताजी थे, उनको हम पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या थे भाई साहब। आप चिराग बहन लेके अंधेरा कर रहे हैं भाई साहब। नाम चिराग है और काम अंधेरा वाला मत काम कीजिए आप। अगर यदि इतना दलित की हितैषी हैं भाई साहब आप, तो उनके लिए काम कीजिए। जो लोग गांधी सेतु पे जो लंबी लाइनें जो लगती है, ट्रकों की जो वसूली होती है, उसको सुधरवाइए। कुछ लोग मर जाते हैं वहाँ पे, कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, उल्टे साइड से आते हैं लोग, एक लाइन बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे लगता है गाड़ी ढगर रही है। ये स्थिति आप लोगों ने कर दिया वहाँ पे हाजीपुर। और पता चलता है कि थाना साहब वसूल रहे हैं पैसा, वहाँ पे थानादार जो होते हैं उनसे पूछने को पता चलता है कि इनका ये एसपी साहब का है, उनसे पूछने को पता चलता है कि नहीं भाई साहब डीएम साहब बोले। अब डीएम साहब के ऊपर सांसद जी रहते हैं, और सांसद जी के बाद भाई साहब मंत्री जी रहते हैं, सीएम रहते हैं, पीएम रहते हैं लोग। भाई साहब कैसे होगा ये काम? हमें तो नहीं लगता है कि विकास के रास्ते पे चल रहा है हमारा देश, ऐसे तो नहीं चलेगा। वोट हमारा ले करके हम लोगों का, और हम लोगों के लिए ही ना काम करें तो व्यर्थ है।
अपने पापा जैसा बनिए, जैसा वो थे वैसा बनिए भाई साहब आप। इस वीडियो में जो भी चीज अगर सही लगी तो कमेंट करके बताएं। अगर विपिन सर जी वहाँ पे उनको सपोर्ट जरूर करें। करीब करीब 50 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर लगभग 5 से 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उनके साथ जब ऐसी स्थिति जब डीएम एक करता है तो अच्छी बात तो नहीं है। और डीएम साहब जो यशपाल मीणा जी, इनका कुछ खास अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। इनके जो नीचे कर्मचारी वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे कुछ बीच में पहले। आरोप था कि उन्होंने बदतमीजी से बात किया था और अच्छे से बात नहीं करते थे, और भी बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। बिहारी वारी कहते थे। खान सरकार की वीडियो रिलीज हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ पे बिहार नहीं पसंद है तो रिजाइन करके जाओ। कौन तुमको कहा? ट्रांसफर ले लो कहीं और, मत रहो यहाँ पे। तुम बिहारी का आर्डर क्यों चुने? कहीं और का आर्डर चुन लिए होते। तो खान सर भी सपोर्ट में आए, रोशन सर भी सपोर्ट में आए, सभी लोग जो विपिन सर के सपोर्ट में आए, और आप लोग से भी हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि उनको सपोर्ट कीजिए और उनको एक सच्चाई के मार्ग पे वो चलते हैं तो उनको बेहतर है कि उनके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर ऐसी वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।